दोस्तों रोज़ की तरह फिर हम आ गए हैं इवनिंग वॉक पे। राम तेरे को पता है क्या कि दशहरा और गांधी जयंती 2 अक्टूबर एक ही दिन पड़ा है। हाँ दोनों खुले है छुट्टियाँ, हाँ है ना। एक तो छुट्टी खत्म हो गई ऑफिस की। हाँ, खुद छुट्टी तो खत्म हो गई, लेकिन ये सोचने वाली बात नहीं है। हाँ दशहरे को रावण को राम ने मारा हाँ और गांधी जी को नाथूराम ने। अरे दोनों भाई हाँ यार ये लॉजिक तो है वैसे। लॉजिक है ना, दोनों राम है। हाँ रावण को मारा राम ने और गांधी जी को मारा नाथूराम ने। भाई साहब लॉजिक तो है दोस्तों माना। दोस्तों उस पार्क से इस पार्क में आ गए हैं, काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, इसलिए हम यहाँ आ अरे गए हैं। पार्क में तो आ गए हैं भैया। हाँ। वो नाथूराम गोडसे के बारे में कुछ बताओ तो। अच्छा, जिसपे बोला था हाँ यार, नाथूराम गोडसे के बारे में देख, जितना मुझे पता है नाथूराम जी का जन्म शायद 1910 या 11 में हुआ था। इतना मुझे पता नहीं है। 1910 11 में। हाँ। अरे उनका कोई मतलब 110 साल हो गए भाई, है ना। तो पुणे जिले में कोई गांव है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। और नाथूराम गोडसे बचपन से ही उनका जो बचपन का नाम था, पूरा जो उनका असली नाम है नाथूराम विनायक गोडसे। नाथूराम विनायक गोडसे। अच्छा। वो शुरू से ही वैचारिक माहौल में रहे हैं। और उनका वैसे ही गांधी जी को मारा क्यों? यार, गांधी जी को मारने का उनका अपना रीजन था। वो क्या था कि वो हिंदू संगठन के अध्यक्ष, मतलब उसमें रहते थे, जुड़े थे। कुछ नेता थे क्या वो? राजनीतिक में शायद राजनीति में रहे हैं, आरएस के उसमें। अच्छा। आरएसएस से जुड़े हुए थे। तो उनकी जो विचारधारा है ना, गांधी जी की विचारधारा से। इतना पुराना है? आरएसएस बहुत पुराना है। वो संघ जो है। हाँ, आरएसएस संघ अभी का है क्या? आरएसएस बहुत बात कर रहा है। हाँ यार, आरएसएस तब से ही है। तो मतलब मुझे लगता है अभी मुझे ही 4-5 साल पहले पता चला है। नहीं, आरएसएस तो समय से ही है। तो वो बताया जाता है कि उन जो गांधी जी की विचारधारा है ना, वो नाथूराम उनकी विचारधारा कुछ असमर्थ थे। उनको ऐसा लगता था कि ज़्यादातर उनकी विचारधारा इसलिए असमर्थ है कि वो नाथूराम जैसे हिंदू मुस्लिम एकता हो गई और हिंदू मुस्लिम बंटवारा जो हुआ था उस समय, तो नाथूराम को ऐसा लगता था कि गांधी जी का जो विचार है वो एक पक्ष की तरफ ही ज़्यादा झुका हुआ है, यानी मुसलमानों के लिए ही ज़्यादा है। तो इस चीज़ों से वो असमर्थ थे। तो ये कुछ 1960 में बिगड़ा कोई भवन था, बिरला भवन था कोई। बिरला था कि बिरला भवन, ऐसे कुछ बिरला हो सकता है, कुछ होगा शायद बिरला भवन था। मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने उस समय गोली मार दी थी उसी समय उन्होंने गोली मारी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि गांधी जी से बंटवारा करवा रहे हैं, मुसलमानों के प्रति इनका ज़्यादा झुकाव है। अच्छा। तो अपनी अपनी इनकी विचारधारा थी। तो बिरला भवन के बाद उन्होंने गोली मार दी गांधी जी को। तो फिर उन्होंने पुलिस पकड़ी, तो उन्होंने उनको गोली क्यों मारी, इस विचारधारा पर उन्होंने कोर्ट में बहुत लंबा चौड़ा बयान भी दिया था। और ये सब चर्चा का विषय अभी आज भी बना हुआ है। ये तो क्यों गोली मारी थी? हाँ, क्यों गोली मारी थी, अपनी अपनी उनकी विचारधारा थी। अब इतना तुझे याद है ना, जितना मैं पढ़ाई कर रखा हूँ, मुझे आज तक इतना पता ही नहीं चला। कभी पढ़ाया ही नहीं गया इसके बारे में। नहीं, यही पढ़ाया गया कि हुमायूं कौन थे, अकबर, अल्लाह, ये सब कौन थे। ये सब पढ़ाया गया सीरियसली यार। तो अब देख, अब तो हमें ये सब चीज़ें जब पता चली जब सोशल मीडिया आया है। ये भी सही कह रहा है। अब सोशल मीडिया पर हमें सब कुछ की जानकारी मिल रही है। अब ये थोड़ी, अब जैसे किताबों में तो सिर्फ अकबर महान था, छत्रपति शिवाजी के बारे में थोड़ा पढ़ा है, संभाजी महाराज के बारे में पढ़ा कभी? संभाजी महाराज वो तो मैंने मूवी में देखा भाई। तो मूवी देखा ना, छावा के बारे में। छावा। हाँ, छावा मूवी जो आई थी। तो अब हमारा इतिहास जहाँ भी है ना, बहुत छुपाया भी गया है। अब बताए अब ये यार, सबसे पुराना विश्वविद्यालय हमारे नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में जो था, कितनी लाखों किताबें थी वहाँ, जला दी गई। हाँ, उसमें मुझे जहाँ तक पता नहीं है दोस्तों, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि किसी कोई खिलजी था, शायद खिलजी ने आग लगाई थी ना, मुझे नहीं नालंदा विश्वविद्यालय। अरे मुझे इतना हिस्ट्री मैं पता नहीं था, कोई थर्ड क्लास था पढ़ने में, मुझे इतना बुद्धि घुसती नहीं थी सब चीजें। हम भी तो वही थे यार एक ही साथ तो पढ़े हैं पता ही होगा। नहीं था सही साहब भाई। मुझे ऐसा लगता है ना, तो उसमें क्या था कि वहाँ से उसको कोई बीमारी लगी थी। किसको? जो भी वो मुगल साम्राज्य का राजा जो था, मुगल राजा वही थे ना। तो खिलजी थे कि कौन थे मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बहुत वेद से इलाज करवाया, उसका इलाज होता ही नहीं था। तो उन्होंने बोला गया कि मतलब धार्मिक जो सनातन धर्म की किताबें वो पढ़ो। तो नहीं पढ़े, तो बोला कोई बात नहीं, आप पढ़ो मत, अपने जैसे थूक लगा के पन्ने बस पलटो। तो जो वेद था ना उसमें, तो उन्होंने क्या किया, उस किताब के पन्नों पे कोई आयुर्वेदिक चीज लगा दी, दवाई लगा दी। अच्छा। तो जब वो पढ़ता उसको पेज को ना, पढ़ता क्या, उसको पलटता था, थूक लगा के ऐसे पेज जब पलटता था ना, तो वो दवाई उसके मुंह में जाती थी हाथ के थ्रू। तो वो ठीक हो गया। और ठीक होने का उसने क्या बदला दिया, उसने कहा कि यार इतने वेदांत पंडित हैं यहाँ पे और इतनी किताबें हैं, बहुत से लोग नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ के बहुत चीज़ बने। तो उस खिलजी ने उस वहाँ के कितने जो साधु जो भी थे उनको मारा, पूरी विश्वविद्यालय अत्याचारी किया, पूरा विश्वविद्यालय सब जला दिया उसने। ये सब है इतिहास।
अब बहुत सी चीज़ें नहीं बताई गई हैं यार हमें। अरे मुझे तो लगता है ना, अगर मैं शायद कॉर्पोरेट लाइन में या ऑफिस लाइन में नहीं घुसता ना, उतनी मुझे बुद्धि आती ही नहीं। पढ़ाई तो साला कम, पिटाई ज़्यादा किया हमारे स्कूलों में। सच में हमें तो रोज़ बुला के मारते थे साले। पहले घंटे से पिटना स्टार्ट होते थे, 8वीं 10वीं घंटे तक पीटते थे, यानी 2 बजे तक पीटते थे। सुबह का 8 बजे का स्कूल गए हुए 10 बजे तक पीटते थे। सालों ने पढ़ाया कम है, आस्की ज़्यादा किया स्कूल में। टीचर आस्की करते थे भाई, हाँ ये तो ये सीन था। और सच बता रहा हूँ बच्चों को क्या होगा। दोस्तों, लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं हमने स्कूल से ये पढ़ा वो पढ़ा। मैंने अपने स्कूल से कुछ भी नहीं पढ़ाई की। जितना सीखा है आप लोगों को देख के सीखा है, लोगों को देख के सीखा है। वो कैसे चल रहा है, वो कैसा पहन रहा है, वो इंग्लिश में कैसे बात कर रहा है, वो हिंदी में कैसे बात कर रहा है। और आज की डेट में मैंने कहीं कोचिंग नहीं लिया, कहीं कुछ नहीं लिया, मगर जितना आया लोगों को देख के आया। कायदे से मुझे ये चीज़ स्कूल में पढ़ानी चाहिए थी, तो साले सब स्कूल में बुलाते थे मारने के लिए। और घर वालों को महीने में एक दिन बुलाते थे कि फ़ीस दे दो आके। अब घर वाले फ़ीस देते थे, उनको लगता था कि बेटा हमारा बहुत अच्छा पढ़ रहा है। कभी टीचर नहीं आ रहा है, कभी एक ही टीचर 5-5 चीज़ें पढ़ा रहा है, कभी एक ही टीचर पता नहीं क्या क्या कर रहा है, एक टीचर आस्की कर रहा है। कई टीचर तो हमें गंदी गंदी फिल्में दिखाते थे फ़ोन में, है ना। एक टीचर था वो गंदी गंदी फिल्म दिखाता था। उसका नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लूँगा, और ये भी नहीं बताऊँगा मैं कहाँ से पढ़ा हूँ। बाकी बहुत सारे लोग तो जानते हैं मैं कहाँ से पढ़ा हूँ। एक रत्ती भर की माँ से कुछ सीखा नहीं है मैंने। हाँ ना, ये तो है। और जितने भी मैंने अपनी अपने आप को एजुकेट क्या किया। सीखेंगे। हमारा आपको एक बात बताते हैं, हमारे एक प्रिंसिपल थे, वो जब भी क्लास में आते थे ना, हाँ तो हमें पता था कि आए हैं और किसी टॉपिक छेड़ेगा ये, हाँ तो 9 बजे से वो टॉपिक छेड़ते थे, फालतू की टॉपिक। हाँ लड़कियां घरों में शादी करके जाएंगी तो ऐसी होंगी, हाँ। सास ससुर का ध्यान, मतलब फालतू की चीज़ें, पढ़ाई नहीं। और वो ऐसा टॉपिक छेड़ता था कि 9 बजे से वो 2 बजा देता था। जब किस हाँ यार, आता था, याद है कि नहीं। हाँ पता है मुझे। जब कोई भी दूसरा टीचर, जब उसकी बेल बजेगी, दूसरी घंटी तीसरी घंटी बजती है ना दूसरे क्लास, तो टीचर आते थे, सीढ़ी पे देखते थे कि हाँ प्रिंसिपल सर हैं वहाँ, कुछ बकचोदी कर रखी उन्होंने, तो सीधा वापस हो जाते थे। ये तो था हमारे स्कूल में। अरे मैं चीज़ बता दूँ दोस्तों कि अगर मैं शायद जॉब लाइन में नहीं जाता, जॉब नहीं करता, तो शायद इतनी सद्बुद्धि नहीं आती मेरे पास। क्योंकि स्कूल में तो हम पिटे हैं ना भाई, स्कूल में तो गंदी गंदी फिल्में टीचर ने दिखाया है हमें। और यही सब भसड़ होती थी। मैं कह रहा हूँ मैं क्या ही बोलूँ इन सब चीज़ों को लेके। और तुझे अब दोस्तों होता क्या था ना कि जब हम अपने स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो टीचर तो आस्की कर रहे हैं, बच्चे भी आस्की कर रहे हैं, और उनको देख के हम भी आस्की करते थे। मगर ये है कि सही टाइम पे, मतलब कि सतर्क हो गए, सही टाइम पे कुछ चीज़ें सीख ली, कंप्यूटर सीख लिया, या धीरे धीरे करके बड़े सारे सॉफ्टवेयर सीख लिए, इंग्लिश कैसे बोलते हैं वो सीख लिए। नहीं तो घर वालों ने बस स्कूल में फ़ीस भरा, उसके अलावा कुछ भी नहीं सीखा है। वो तो बाहर निकले, लोगों से मिले, तो पता चला अरे ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। आज जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हाँ मैं स्कूल में जाता हूँ। एक दिन मैं अपने बच्चे के स्कूल में गया, मैंने बोला कि ये इसको 1 साल हो गया, हाँ इसको ढंग से अभी ABCD नहीं आती, हाँ। या आपने इसको नर्सरी से LKG में भी डाल दिया हाँ है, नहीं आ रही थी तो इसको नर्सरी में ही रखते। हाँ। तो कह रही है सर आप घर पे ध्यान दो इसको। मैं कहा अरे मैं जब घर पे ध्यान दूँ तो स्कूल तो स्कूल क्यों भेज रहा हूँ, मैं घर पे पढ़ा लेता हूँ उसको। सही अरे बात। कम से कम हम चलो ध्यान देंगे, कम से कम तुम इतना तो बच्चों को पढ़ाओ कि उसको कुछ ABCD 1 2 हाँ हाँ, ये सब और भी क्या। याद हो। बस आज ये फेरे वाला है, हाँ आज ये मना रहे हैं, आज इतना वो रुपए मना लेके रहे हैं, आना। आज इतना लेके आना, ये लेके आना। ये तो है ही है। फीस पर मंथ बढ़ती है, फिर हर साल कुछ ना कुछ 100 रुपया बढ़ा देंगे, 150 रुपया बढ़ा देंगे। और एक चीज़ ये बताता हूँ, स्कूल में ना बच्चों को A for एप्पल ABCD सिखाया जाता है। एक तो चीज़, एक बात बता, हमने कंप्यूटर क्लास कितनी क्लास के बाद सीखी? कंप्यूटर कब सीखा हमने? स्कूल छोड़ने के बाद, स्कूल छोड़ने 10वीं पास करने के बाद हमने कंप्यूटर 10वीं 12वीं के बाद हाँ, शायद, है ना। जो कंप्यूटर में लगे थे। हाँ अभी मेरी एक बच्ची है नैना, उस 4वीं क्लास में है, हाँ 3री में ही उसका एडमिशन कराया था। हाँ भाई साहब उसको कंप्यूटर की बुक मिल गई। हाँ। मतलब वो जो हम लोग को कोई बच्चे का माइंड हो ना 7वीं के बाद ही थोड़ा डेवलप होता है। अब वो इंग्लिश में जो कंप्यूटर लिखा है वो मुझे समझ में नहीं आता, उसको कहाँ से पढ़ने में आएगा। मुझे तो ये समझ में आता। और किताबें इतनी भार रखी। अभी मैं अपने बच्चे के स्कूल गया, और सबसे छोटे लिए बता नर्सरी में गया, उस छोटे लिखे तो कह रही है ना कि पूरा साल खत्म हो गया है, साल खत्म होने वाला। अब कह रही हम ये वाली किताब नहीं पढ़ा रहे हैं, आप इसको घर ले जाओ। तो मैं बोला मैडम क्या देना है? फिर कह रही कि बस एक ये किताब दे दो और एक इसी नोटबुक दे दो। तो मैं बोला ये किताब? तो कह रही नहीं अभी इसकी पढ़ाई नहीं हो रही, पहले ये सीख ले। तो मैं कहा इतनी किताब दी क्यों हो फिर इसको? आप सही बात है, और क्या फालतू का तुम पैसा ही तो ले रहे हैं यार ये। अरे एक तो मालूम है यार, जब हम पढ़ते थे तो किताबें सेम रहती थी। तो अब जैसे हम 9वीं में हैं, कोई बंदा 10वीं पास कर गया तो उससे हम आधे दाम में वो किताब खरीद लेते थे। हाँ ऐसा होता था। आधे दाम में किताब खरीद के वो हम यूज कर लेते थे। अब तो सीधा
क्लास चेंज, किताबें चेंज, और दूसरी पुरानी किताब ले भी नहीं सकते। ले भी नहीं सकते, वो सब किताब खराब हो जाएंगी। हाँ, सारी सवाल सेमेस्टर सब सेम ही है। हाँ। बस ये जो लेसन होते हैं ना, इधर उधर घुमा देते हैं। हाँ, हाँ। पहले को 10 में पहुंचा देंगे, 10वीं को पहले में पहुंचा देंगे। ये तो अरे थोड़ा यही इस पे चल रहा सरकार है। काम करना चाहिए कि जो तो education सरकार system है ना, सरकार अपना काम नहीं कर रही है, वो पूरे छोड़ तो नहीं बोलूँगा, सरकार अपना काम कर रही है दोस्तों, ध्यान रखना। हाँ। ये एजुकेशन को भी तो इन्होंने वो कर रखा है, तो हॉस्पिटल धो ही रखा है। हाँ और शिक्षा को भी इन्होंने ऐसा बना दिया है कि गरीब आदमी तो भाई पढ़ा ही नहीं सकता, हकीकत कहूँ तो। हाँ। और गवर्नमेंट स्कूल में तो बस सरकार उनको पैसा दे रही है, पढ़ाई के नाम पे कुछ हो ही नहीं रहा है। वैसे सही बात है। अब प्राइवेट में जाओ तो प्राइवेट वाले लूट के खा जा रहे हैं। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इत्मीनान से एक दिन बात करेंगे स्कूल के बारे में कि हमने क्या सीखा है और कहाँ तक सीखा है, हाँ। और अब क्या सीखे, अब क्या कर रहे हैं, कभी इसके ऊपर बच्चे से बात करेंगे। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखो अपना और अपने मम्मी पापा का। बाय बाय।